आज चिन्मय प्रभु की जमानत पर सुनवाई है। ये बड़ी खबर आपको बताएं। चटगांव की अदालत में सुनवाई होगी। एक हफ्ते से जेल में बंद है चिन्मय प्रभु और आज चटगांव की अदालत में सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही वो जेल के अंदर है और आज चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मामले में आज सुनवाई होगी। तो बांग्लादेश इस वक्त बर्बरता के हालात झेल रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात और ज्यादा खराब हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस्कॉन के संतों को बिना वारंटी गिरफ्तार किया गया। आज बांग्लादेश की अदालत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी और चटगांव की एक अदालत ने पिछले सप्ताह राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है। हर रोज मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। भारत से लेकर दुनिया भर के तमाम देशों में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं भारत बांग्लादेश के पेट्रापोल बॉर्डर पर 20,000 हिंदुओं ने हुंकार भरी। एक दिन के लिए ट्रेड बंद कर दिया, जो व्यापार है उसे बंद कर दिया। और इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बांग्लादेश में चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला हुआ है। इस्कॉन प्रवक्ता राधा रमण दास की तरफ से यह दावा किया गया है। कट्टरपंथियों ने चिन्मय दास के वकील पर हमला किया है। चिन्मय दास के वकील के घर में तोड़फोड़ भी की गई है। राधा रमण की तरफ से इस बात का दावा, चिन्मय दास के वकील रमन रॉय आईसीयू में एडमिट हैं। राधा रमण दास की तरफ से यह दावा और यह तस्वीर भी सामने आ रही है। तो आज एक तरफ चटगांव की अदालत में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर इसके खिलाफ जो याचिका लगाई गई इस पर सुनवाई है और वहीं उनके वकील पर हमला। और इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों और गिरफ्तार आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज बुलंद किया। आप देख रहे हैं तस्वीरें। बांग्लादेश मुद्दे पर बंगाल में बीजेपी का यह हल्ला बोल है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे और बांग्लादेश में जिस तरह की बर्बरता बढ़ती गई है, अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। पेट्रापोल बॉर्डर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, कैसे संबोधित किया है, आपको सुनवाते हैं। If the government is not taking appropriate step and that neutralize the matter, next week 5-day continuous trade blockade will be happen. Our program and movement are continuing. It's not a movement. It's a fight for existence of the Hindus in Bangladesh. तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना। पेट्रापोल बॉर्डर पर एकजुट हिंदुओं ने बांग्लादेश सरकार को पहला झटका भी दिया है। एक दिन के लिए बांग्लादेश के साथ को ट्रेड बंद कर दिया गया। कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन पर एक दिन के लिए रोक लगाई रहेगी। अगले हफ्ते 5 दिन कारोबार को बंद रखने की तैयारी भी अब हो रही है। हमला बंद नहीं हुआ अगर हिंदुओं के खिलाफ, तो जनवरी से ट्रेन पर पूरी तरह से जो ट्रेड है इस पर पूरी तरह से रोक की जो मांग है वो की गई है। लेकिन सवाल यह है कि पेट्रापोल बॉर्डर बंद हुआ तब क्या होगा। पेट्रापोल बॉर्डर बांग्लादेश के लिए बहुत अहम है और ये समझिए कि आखिर क्यों अहम है। भारत बांग्लादेश के बीच 70% कारोबार जो व्यापार होता है इसी बॉर्डर इलाके से होता है। साल 2024 में अब तक का 30,420 करोड़ का व्यापार हो चुका है और इसी बॉर्डर से, इसी इलाके से, इसी सीमा से हर साल 6 लाख बांग्लादेशी भारत भी आते हैं। तो इसलिए ये बॉर्डर बहुत अहम है। अगर ये बॉर्डर बंद होता है तो नुकसान ज्यादा होगा। और हिंदुओं में अत्याचार के विरोध में देश दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत सरकार से इस पूरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की मांग की है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। वहां पर हिंदू जो नेता है उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कई जो संत हैं उनको गिरफ्तार किया गया। हालात को लेकर यूनाइटेड नेशंस में मांग उठाने की मांग ममता बनर्जी कर रही है। आप देखिए। Governments of India can take up the matter with the United Nations so that they can send the peacekeeping force in Bangladesh and we can get rid of people from Bangladesh.
तो ममता बनर्जी को आपने सुना और ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म है उसका मुद्दा यूएन में ले जाने की मांग की है। तो बीजेपी इसे इस मामले के घड़ियाली आंसू इसे बता रही है। ममता बनर्जी के बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू न बहाएं। वहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बहाने सियासी एजेंडा साधने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत में भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथी, उग्रवादी और एंटी हिंदू सरकार है। राशिद अल्वी भी महबूबा मुफ्ती की तरह बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन भारत में भी कुछ यही हाल है। सियासी बयानबाजी तेज है और जैसे जैसे ये बवाल ज्यादा हो रहा है, सियासत भी तेज हो रही है। सियासी एजेंडे कैसे नेता साधे हुए हैं, आपको सुनवाते हैं। और 1941 में बांग्लादेश में 28% हिंदू था, आज हो गया 7.65%। बांग्लादेश में कम हो रहा है और आज यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो कौन, ये क्या प्रमाण करता है? यूएन पीस कीपिंग फोर्स बांग्लादेश में नहीं चाहिए, वो तो बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार तो डिसाइड करेंगे और यूएन डिसाइड करेंगे। शांति का पीस कीपिंग फोर्स यहाँ दरकार है, जहां पर दंगा लगाया जाता है। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा में दंगा लगाया गया, कौन लगाया, इसको एनआईए इन्वेस्टिगेशन करे। हमारा चीफ मिनिस्टर क्लियर करके बता दिया कि बांग्लादेश एक अलग वो देश है और हम लोग एक स्टेट है। सो हमारा तरफ से, स्टेट के तरफ से ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगा वो रीति माफिक स्टेट सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ तो करना चाहिए। ये जो रेगुलर इंसिडेंट और जो रेगुलर जो न्यूज़ आ रहा है वो तो ठीक नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है और उसका पार्टी भाजपा यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, तो ये कैसे? तो सीएम ने बोला तो आप लोग कुछ कीजिए। देखिए, जाहिर है बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे हिंदू भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। वही काम भारत के अंदर हो रहा है। गुजरात के अंदर मस्जिदें डिमोलिश कर दी गई, कब्रिस्तान ख़त्म कर दिए गए। उत्तराखंड से खबरें आती हैं मस्जिद के ख़िलाफ़। उत्तर प्रदेश में संभल आप देख ही रहे, बदायूं से खबर आ रही है, वहाँ पे भी मस्जिद का झगड़ा पैदा किया जा रहा है। तो इस तरीके के हालात तो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश से भी ज़्यादा ख़राब है। जिस प्रकार से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ संतों की गिरफ्तारी हो रही है, संतों के समर्थकों की गिरफ्तारी हो रही है, अदालतें उनको जमानत नहीं दे रही है, तो एक प्रकार से एक बड़ा नरसंहार करने की एक साजिश बांग्लादेश में चल रही है, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार अपने राजधर्म का पालन करे, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। तो बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हो रहे, तो वहीं दूसरी तरफ वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे इस्कॉन के 63 संतों को बांग्लादेश की सरकार ने भारत नहीं आने दिया। कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने दावा किया है कि इन संतों को भारत में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आना था, लेकिन इन्हें बॉर्डर पर ही बांग्लादेशी अथॉरिटी ने रोक दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश अल्पसंख्यक परिषद ने यूनुस सरकार ने हिंदू वकीलों और पत्रकारों पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने कहा है कि चटगांव के 70 अल्पसंख्यक वकीलों और 2 पत्रकारों पर क्रूड बम विस्फोट और कारों में तोड़फोड़ करने के आरोप सही नहीं है, इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। इन संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती है कोई वकील इस्कॉन या फिर चिन्मय प्रभु का केस लड़े, इसलिए वो वकीलों को परेशान कर रही है। और यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चिन्मय प्रभु, उनके वकील, क्योंकि आज चटगांव की अदालत में सुनवाई भी उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 1 हफ्ते से जेल के अंदर है। और राधा रमण दास, उनकी तरफ से अब यह दावा किया गया और यह तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ना सिर्फ बयान है बल्कि तस्वीर है चिन्मय दास की आज जमानत याचिका पर सुनवाई, लेकिन उनके वकील पर जानलेवा हमला हुआ और उनके वकील की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में काफी गंभीर हालत में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि ब्रिटिश संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा भी। सांसद बैरी गार्डनर ने
ये मुद्दा उठाया है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये गार्डनर की तरफ से कहा गया। सांसद प्रीति पटेल ने भी इस बात का मुद्दा उठाया। धार्मिक आधार पर हिंसा रुकनी चाहिए बांग्लादेश में, ये भी पटेल की ओर से कहा गया। और क्या कुछ बात कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश संसद में ये मामला उठा है और पूरी दुनिया भर में इस वक्त बांग्लादेश में जो जुल्म ढाया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उस पर किरकिरी हो रही है बांग्लादेश की ही, उनकी सरकार की, उनकी यूनुस सरकार की। हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ बात उठी है ब्रिटिश संसद में? बिल्कुल, देखिए, ब्रिटिश संसद में आवाज उठी है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसका मामला उठाया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये आवाज बहुत कम है। प्रीति पटेल या कुछ एक सांसदों ने ये आवाज उठाई, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, मान लीजिए कि गाजा में जब अत्याचार हो रहे थे या फिर कहीं दूसरी जगह पर अगर मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहे होते हैं, उन देशों के मामले में जिस तरह से पश्चिमी देशों में आवाज उठाई जाती है, उसकी तुलना में अगर आप आज की तारीख में देखें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में पश्चिमी देश लगभग चुप से दिखाई देते हैं। इक्के दुक्के आवाज आती है, क्योंकि उन सबको पता है कि इनके पीछे किसकी सह है। इनके पीछे जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का संरक्षण हासिल है, इसीलिए सब लगभग चुप्पी साधे बैठे हुए। और इसी वजह से सबको इंतजार है 20 जनवरी का, कि शायद 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन होगी और तब अमेरिका का वो संरक्षण या वो समर्थन मोहम्मद यूनुस की सरकार को नहीं मिलेगा, उसके बाद शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़े। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें, भारत के नजरिए से देखें, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी केवल भारत की नहीं है, बल्कि अगर ये दुनिया भर में ये एक कानून है, ये एक मान्यता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए और उसको लेकर गाय बगाई टिप्पणियां आती है, तो ये टिप्पणियां पूरी दुनिया से बांग्लादेश के खिलाफ आनी चाहिए थी, जो नहीं आ रही है। कुछ एक ब्रिटिश संसद में आपने उदाहरण देखा, या चुनाव के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन अभी भी बहुत कम आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, और अभी भी लगातार जो हिंसा है वो और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे चिन्मय प्रभु के जो वकील है उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।